श्रीमद् भगवद गीता। तो गीता महात्म्य से चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं भूमिका में, भगवद गीता एक दिव्य साहित्य है जिसको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। गीता शास्त्रमिदं पुण्य या पठेत प्रयता पुमान। यदि कोई भगवद गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों और चिंताओं से मुक्त हो सकता है। भय शोक आदि वर्जितः, वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। तो गीता शास्त्रम इदम पुण्य या पठेत प्रायतम। If one properly follows the instructions of Bhagavad Gita, one can be freed from all the miseries and anxieties of life. If one properly शब्द बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे हिंदी में इन्होंने दिया ही नहीं हुआ। हिंदी में लिखा है यदि कोई भगवद गीता के उपदेशों का पालन करे तो। इंग्लिश में प्रभुपाद तो कुछ और लिख रहे हैं। If one properly follows the instructions of Bhagavad Gita, one can be freed from all the miseries and anxieties of life. तो जितने भी दुख और चिंताएं हैं, अगर उससे मुक्त होना है, दुखों से और चिंताओं से, तो क्या करना है? भगवद गीता को ध्यान पूर्वक पढ़ना है, प्रॉपरली। भय शोक आदि वर्जिता, one will be freed from all the fears in this life and one's next life will be spiritual. तो अगला जो जीवन होगा वो कैसा होगा? आध्यात्मिक होगा। तो भक्त को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो भक्ति प्रॉपरली कर रहा है। ऐसे सोचना चाहिए कि हाँ भाई परफेक्ट 100 out of 100 10 पॉइंटर, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कभी भक्त को। सोचना चाहिए कि he is not doing it properly, then only he can improve। है ना, कितना हमारा जप में स्ट्रगल रहता है, मन कितना विचलित होता रहता है, हजारों प्रकार के विचार आते हैं जब हम हरि नाम का जप करते हैं। कितने प्रकार की प्लानिंग्स होती हैं उस टाइम में, कई तरीके से। तो प्रॉपरली यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर कोई भगवद गीता को के दिए गए आदेशों का पालन करता है, कैसे? ठीक प्रकार से, तो ही वो मुक्त हो सकता है दुखों से और चिंताओं से। ऐसे और कोई तरीका नहीं है। हम कोई वो अपना सिस्टम बना लें या हम सोचें कि हमारे दुख और एंग्जाइटीज ख़त्म हो जाएंगे। तो प्रभुपाद जी जब शरीर छोड़ रहे थे तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला था? कोई भी चिंता और इच्छा नहीं है, कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है। कोई भी इच्छा नहीं है मतलब कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है। तो भौतिक इच्छाओं के कारण हमारे हृदय में क्या आता है? चिंताएं आती हैं। तो भौतिक इच्छा को जब हम पूर्ण करना चाहते हैं और भौतिक इच्छा पूरी नहीं होती तो क्या होता है? टेंशन होता है, परेशानी होती है। इसी को ही भौतिकवादी बोलते हैं। एक भक्त का आवरण लेके हम एक भक्त नहीं बन जाते।
जब तक हमारे हृदय में जो भौतिक इच्छाएं हैं वो शुद्ध नहीं हो रही है ना, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हो बे माना, भौतिक इच्छाएं आध्यात्मिक इच्छाओं में परिवर्तित होनी चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मटेरियल एंड स्पिरिचुअल? दोनों में क्या अंतर है? भौतिक में और आध्यात्मिक में क्या अंतर है? कि जो क्रिया हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं वो आध्यात्मिक है, और जो क्रिया हम अपनी प्रसन्नता के लिए करते हैं वो क्या है? भौतिक है। तो भौतिक और आध्यात्मिक जब तक हमारे अंदर में भौतिक इच्छाएं, तो प्रभुपाद जी ने जब शरीर छोड़ रहे थे तो इससे पता चलता है कि प्रभुपाद जी जो हैं भय शौक आदि वर्जित। तो असली में जो भगवत गीता को पढ़ रहा है सिर्फ स्कॉलरली नहीं, स्कॉलर तरीके से नहीं बोला जा रहा है यहाँ पे, असली में जो भगवत गीता के दिए गए आदर्शों का पालन कर रहा है तो उसमें ये वाला सिम्टम दिखाई देगा कि वो भय और शोक आदि से उसके हृदय से चला जाएगा। गोपाल जी बोलते द बिगेस्ट फियर, सबसे बड़ा जो डर है वो क्या है? अगला हमारा जो जन्म है वो हम निकृष्ट योनि में न चले जाएं, 84 लाख योनियों के चक्कर में। ये सबसे बड़ा फियर भगवद गीता में गोपाल इस चीज़ को लिखते हैं, है ना। खाना पीना सोना बचाव करना, उसमें भी आता है फियर, फियर का प्रिंसिपल ऑफ फियर, है ना। ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग एंड प्रभुपाद कई जगह लिखते हैं डिफेंडिंग, कई जगह लिखते हैं फियरिंग, भय। तो इसलिए भजूरे मन श्री नंदन अभय चरणारविंद, इसलिए प्रभुपाद जी का क्या नाम था? अभय। उनको भय नहीं होता था, है ना। इस सन्यासी का एक गुण है, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योगा व्यवस्थित। तो अभयम सन्यासी के अंदर में ये वाला गुण होना चाहिए। सन्यासी मतलब सन्यासी ड्रेस वाला सन्यासी नहीं बोल रहा मैं, एक गृहस्थ भी सन्यासी हो सकता है। तो उसके अंदर में क्या आ जाता है? अभय आ जाता है। आजकल लोगों के मन में इनसिक्योरिटी रहती है, फ्यूचर में क्या होगा। अभयम। तो जो व्यक्ति असली में भगवत गीता के दिए गए आदेशों का पालन कर रहा है ना, उसके हृदय में से भय शोक आदि वर्जिता, one will be freed from all fears in this life and one's next life will be spiritual। तो कितना हमारा चिंताएं और भय कम हो रहा है, ये टेस्ट है कि कितना हम असली में सही में भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, भगवत गीता के दिए गए आदेशों का पालन कर रहे हैं, है ना। और सबसे महत्वपूर्ण आदेश भगवद गीता में क्या है? सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान खुद बोलते हैं कि if you want to be freed, you know, from all kinds of anxieties and fear, you know, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम अहम तम सर्व पाप, जितने भी सिंफुल रिएक्शंस हैं, है ना, उन सब से हम मुक्त हो सकते हैं जब हम माम एकम शरणम व्रजा, ओनली कृष्णा's शेल्टर वी टेक। मन का शेल्टर नहीं, कृष्ण का शेल्टर। कृष्ण का शेल्टर हम कैसे ले सकते हैं? कृष्ण के जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा दिए गए पथ का पालन करते हुए, उनके द्वारा दिए गए आदेशों का जब हम पालन करते हैं, प्रभुपाद जी ने जैसे हमें अलग अलग प्रकार के आदेश दिए, जैसे मंगल आरती है, नाम जप, सबको पालन करते हैं तो हम
भय शोक आदि वर्जित। तो इस प्रकार से जो है हम भय और शौक, तो ये एक इसका भगवद गीता को सही में जो पढ़ रहा है उसके अंदर में ये सिम्टम आता है। देयर इज ऑल्सो अ फर्दर एडवांटेज, एक अन्य लाभ भी है। गीताध्यायनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव शांति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। अभी तो हम बोल रहे थे भगवद गीता के आदेशों के पालन करने के बाद, अभी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? गीताध्यायनशीलस्य प्राणायाम परस्य च। इफ वन रीड्स भगवत गीता, अगर भगवद गीता को सिर्फ कोई पढ़ता है very sincerely and with all seriousness, then by the grace of the Lord, the reactions of his past misdeeds will not act upon him. यदि कोई भगवद गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो once one start reading the भगवद गीता सीरियसली एंड सिंसियरली, गंभीरता से इसको पढ़ता है भगवद गीता को, तो जितने भी पुराने कर्मों का फल है, पाप कर्मों का जो फल है, उस पर लागू नहीं होगा। केवल पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन कैसे पढ़ना है इसको? गंभीरता से, सिंसियरली। उससे पहले था प्रॉपरली, अभी आ गया सिंसियरली। तो चैतन्य चेतामृत में एग्जाम्पल आता है किसका? साउथ इंडियन ब्राह्मण का। उसको भगवद गीता नहीं पढ़नी आती थी, पढ़ाई नहीं करनी आती थी, तो भगवद गीता को लेके कैसे उल्टा ऐसे जो है लेके वो भगवद गीता को देखता रहता था। तो पढ़ना तो आता नहीं था, तो लोग जो ब्राह्मण लोग थे वो मजाक उड़ाते थे उसका कि इसको तो पढ़ना तो आता नहीं है, ये क्या भगवद गीता को देख के पकड़ के पागल की तरह करता रहता। स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु के उसको दर्शन हुए और स्वयं भगवान उसके ऊपर में बहुत प्रसन्न हो गए। भगवान क्या बोले? एक्चुअली में तुमने भगवद गीता को पढ़ा है, तुमने ही भगवद गीता को समझा है। तो क्योंकि उसको साउथ इंडियन ब्राह्मण को क्या था? गुरु का आदेश था कि तुम्हें रोज भगवद गीता पढ़ना है, चाहे तुम्हें कुछ समझ आए या नहीं है। ये भक्ति में बहुत सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जब हम भक्ति में कोई भी चीज़ हमें बोली जाती है, हम उसको विश्वास के साथ में, श्रद्धा के साथ में पालन करते हैं। 7वें अध्याय का भगवद गीता का यही एसेंस यही है कि जो श्रद्धा है, श्रद्धा के साथ में दिए गए आदेशों का पालन करना, उसके द्वारा जो है भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते, चाहे आपको समझ आए या नहीं आए। अब 10 साल हो गए प्रवचन सुनते सुनते, कुछ नहीं समझ आ रहा, कुछ याद नहीं रहता। कई लोग बोलते हैं प्रभु जी कुछ याद नहीं रहता लेक्चर सुनने के बाद में, कोई बात। लेकिन आप प्रवचन में आए, प्रवचन में बैठे या नाम जप में प्रयास किया, हरि नाम का जप करने का, तो भगवान आपके प्रयास को देख के प्रसन्न होते हैं। ये कृष्ण की एक बहुत स्पेशलिटी है। कृष्ण ये नहीं देखते कि आपने उनके लिए क्या किया, आपने उनके लिए प्रयास किया। जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं, हम सोचते हैं आज बुक्स निकालनी है, बुक्स करके आनी है, पूरा दिन हो गया लेकिन एक किताब भी नहीं निकली, प्रयास किया, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, हमारे प्रयास से। ये नहीं देखते कि भगवान आपने उनके लिए क्या रिजल्ट्स लेके आए, है ना। द वर्ल्ड जज अस बाय द रिजल्ट्स। 10 पॉइंटर, 9 पॉइंटर, फोटो लगा देंगे स्कूल में, कॉलेज में। 10 पॉइंटर है यहाँ का। या कोई, कल ही मैं पढ़ रहा था, एक वर्ल्ड का नंबर 1 बुक डिस्ट्रीब्यूटर
पर डे में, एक दिन में उसने 1033 किताबें डिस्ट्रीब्यूट की हैं एक दिन में, एंड 1 to 1, वो भी कुछ घंटों में, 3-4 घंटों में, 1000 से ज़्यादा पर्सनली जाके। इट्स नॉट ईजी। उसने पुराना जो बुक डिस्ट्रीब्यूटर था 900 कुछ करता था वो, उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये फर्स्ट बन गया वर्ल्ड में। रिजल्ट लेके आ गया। कई मंदिरों में ऐसे होता है कि आप कितना डोनेशन लेके आते हैं उतना ही आपको यू आर गिवन पोस्ट, और है यू आर वैल्यूड फॉर दैट, आपको उतनी ही वैल्यू दी जाती। कितना आप रिजल्ट लाते, क्या रिजल्ट है। भगवान ऐसे नहीं जज करते हैं। भगवान हमारे प्रयास को देखते हैं, है ना। जैसे मदर यशोदा जो थी वो प्रयास कर रही थी भगवान को बांधने का, बांध ही नहीं रहे थे भगवान। बांधने इतनी रस्सियाँ आ गई, रस्सियाँ खत्म हो गई सारी, पूरे ब्रज की रस्सियाँ सारी खत्म हो गई। देयर वाज नो रोप अवेलेबल। तो भगवान ने देखा भी इन्होंने इतना प्रयास किया, अब मैं बन जाता हूँ। हिज हार्ट वॉज मेल्टेड, कृष्णा's हार्ट वॉज मेल्टेड, कहा हृदय पिघल गया भगवान का। तो भगवान हमारे प्रयास को देखते हैं, कितना हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का प्रयास करें, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। स्ट्रगल। एक भक्त अपने गुरु के पास जाते हैं और बोलते हैं कि गुरु महाराज उसको पूछते हैं हाउ आर यू। तो द डिसाइपल जो है शिष्य बोलता है कि गुरु महाराज आई एम स्ट्रगलिंग, मैं जो है स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो गुरु महाराज बोलते हैं वेरी नाइस। तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो भक्ति में जो स्ट्रगल है, हरि नाम में अपना मन लगाने का जो स्ट्रगल है, प्रयास जो हम कर रहे हैं, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, नाम जप करने का प्रयास कर रहे हैं, एक प्रकार का स्ट्रगल जो कर रहे हैं ना। कई लोग बोलते हैं कि हमारा ध्यान ही नहीं लगता, हम इतने माला करते हैं, मन तो इधर उधर भागता रहता है, कैसे हम मन को कंसंट्रेट करें। वो भगवान का डिपार्टमेंट। भगवान कब हमारा मन लगाएंगे हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमें अपना प्रयास करना, अपनी ड्यूटी करनी है। भक्ति तीर्थ महाराज बोलते हैं कि एंडेवर इज आवर डिपार्टमेंट एंड मर्सी इज कृष्णस डिपार्टमेंट। प्रयास हमें करना है और कृपा भगवान देंगे। तो इसलिए भगवान जो हैं हमारे प्रयास को देख के प्रसन्न होते। तो ये जो साउथ इंडियन ब्राह्मण था, ये उल्टी किताब लेके उसको पढ़ने का प्रयास कर रहा था। जैसे आपको जो है भगवत गीता दी जाए और बोला जाए इसको पढ़िए, कौन सी भगवत गीता दी जाए, चाइनीज़ भगवत गीता, और बोला जाए रोज़ इसको पढ़ना है आपको। पर गुरु महाराज मेरे को चाइनीज़ तो आता नहीं है, चाइनीज़ लैंग्वेज तो आता नहीं है, कैसे इसको पढ़ेंगे। तो हमारी जो कभी कभी फ्रूटी मेंटालिटी जो है उसको काटा जाता है। ऐसी कुछ चीज़ें दी जाती हैं कि हमारी जो ये जो फ्रूटी मेंटालिटी कि क्या मेरे को इससे फ़ायदा, ऐसा करने से किसी से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, ये क्यों करूँ, है ना। इसलिए मैं कभी कभी गांव में जाके प्रीचिंग करता हूँ, क्योंकि कई जो बड़े बड़े प्रचारक हैं वो गांव में नहीं जाते, लेकिन मैं जान के जाता हूँ। इसलिए जाता हूँ कि जनरली हम कहीं जाते हैं तो हमें लगता है यहाँ पे कुछ मिलेगा तो वहाँ जाएंगे, जहाँ कुछ नहीं मिलेगा। आपको पता है कि ऑफ कोर्स दे रिस्पेक्ट यू, दे लव यू, यू नो, बट you know, in terms of like finances and all, they don't provide much. Rather you have to spend so much money for petrol, everything. तो फूटी मेंटालिटी भगवान काटते हैं हमारी। यहाँ भी मुझे इससे क्या फ़ायदा, ऐसा करूँगा। हरि नाम का जब क्यों कर रहे हैं हम, क्वेश्चन करते हैं लोग, वाई टू चैंट हरे कृष्ण। क्या फ़ायदा इसको जब करने का, इससे क्या क्या लाभ होंगे। यस्टरडे कल किसी ने मेरे को एक पोस्ट भेजा था, तो उसमें लिखा था गीता पढ़ने के क्या क्या बेनिफिट्स।
तो कभी भी हम किसी को मोटिवेट जब करते हैं तो हमें उसको फ्रूटिव मोटिवेशन नहीं देना चाहिए। हरे कृष्णा मोहम्मद का जब करोगे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे, फ्रूटिव मेंटालिटी दे दिया आपने। हाँ, यू विल बी हैप्पी, यू विल बी पीसफुल, इज़ ओके, सच्चा मोटिवेशन इज़ ओके, ऐसा मोटिवेशन देना। तो हम क्या मोटिवेशन देते हैं किसी को नाम जप करने का, है ना। तो लोग आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके, प्रॉब्लम्स हमारी ख़त्म हो जाएंगी, आप जप करिए, वो तो होंगी होंगी, ज़रूरी नहीं है प्रॉब्लम ख़त्म हो, प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है। इट्स ट्रू, नाम जप करने से प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके अंदर में कितनी भक्ति है। अगर प्रॉब्लम आपके जीवन में नहीं आ रही तो भक्ति ढीली ढाली चल रही है। तीव्र भक्ति करेंगे प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी, दुख ज़्यादा आएंगे। तीव्र भक्ति करेंगे, तीव्रे न भक्ति योगे न। प्रहलाद महाराज के जीवन में कितने कष्ट, कितने दुख, कितने अलग अलग तो भगवान एक टेलर मेड प्रॉब्लम देते हैं हर एक, देखते हैं कि भाई कितना ये झेल पाएगा, उतना ही दूँ, कितनी इसकी भक्ति है। तो ये जो साउथ इंडियन ब्राह्मण थे, तो में यह विचार आया कि भगवान जो हैं, जब वो गीता को पढ़ने का प्रयास कर रहे, तो जो साउथ इंडियन ब्राह्मण था उनके हृदय में भगवान की महानता रिवील हो गई, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे थे और अपने गुरु को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे थे। तो स्वयं भगवान का जो गुण थे, भगवान के जो महान गुण थे कि भगवान कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, भगवान सर्वशक्तिमान हैं, है ना। तो ये चीज़ जो है उनके जीवन में रिवील हो गई। तो इसलिए भगवान बोले कि एक्चुअली में आपने ही भगवत गीता को समझा है, भगवत गीता को पढ़ा है ना। शुरू में जब हम प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते नहीं समझ आती, फिर भी हमें पढ़ना चाहिए, प्रयास करना चाहिए उसको पढ़ने का। जस्ट रीड इट। उससे जो हमारी कॉन्शियसनेस है, हमारी जो चेतना है, शुद्ध होगी, क्योंकि हम कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब वो फोटो को देखते थे जिसमें भगवान जो हैं क्या कर रहे हैं, अर्जुन का रथ, उसको देख के उनका हृदय पिघल गया कि भगवान स्वयं इतने महान हैं कि अर्जुन अपने जो भक्त हैं उसके रथ को खींच रहे हैं, उसके रथ को चला रहे हैं। तो यह गुण उनके हृदय में मतलब रिवील हो गया। तो कई लोग बोलते हैं कि अगर भगवान शक्तिशाली हैं, भगवान कृपालु हैं, तो मुझे कष्ट क्यों आ रहे हैं। अगर भगवान शक्तिशाली हैं, इतने सर्वशक्तिमान हैं, तो मेरे कष्टों को क्यों नहीं ख़त्म कर रहे। भगवान कृपालु हैं तो भगवान अपनी कृपा क्यों नहीं दे रहे, मेरे कष्टों को क्यों नहीं ख़त्म कर रहे। अगर भगवान इतने शक्तिशाली हैं, इतने महान हैं, है ना। तो तो ये भी भगवान की एक शक्ति ही है, ये भी भगवान की एक कृपा है कि वो अपने भक्तों को कष्ट दे के उसको सहन करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस व्यक्ति को जब तक मैं कष्ट नहीं दूंगा तब तक इसकी जो बीमारी है, भव रोग की जो बीमारी है, वो दूर नहीं होगी। तो ये भी भगवान की ही शक्ति है कि उसको सहन करने की शक्ति जो है भगवान के अंदर में, भगवान इस चीज़ को सहन करते हैं। इसलिए भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान परम दयालु हैं, कृपालु हैं। तो इसलिए जैसे यहाँ पे बताया गया कि अगर कोई भगवत गीता को कैसे पढ़ता है, गंभीरता से पढ़ता है। तो गंभीरता का अर्थ क्या है, सिंसेरिटी।
सिंसेरिटी मतलब प्रयास कर रहा है वो पढ़ने में, भगवान की प्रसन्नता के लिए। उसका जो मोटिवेशन है, उसका जो भाव है, वो क्या है कि मैं इसको पढ़ूंगा क्योंकि भगवान मेरे को चाहते हैं इसको पढ़ूं। तो उस भाव से जब वो पढ़ता है तो भगवान दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है। उस भाव से जब वो हरिनाम का जप करता है तो उसके हृदय में क्या देते हैं, साक्षात्कार देते हैं कि मैं इसको। तो भक्ति को हमें समझना पड़ेगा, सिर्फ अटेंशन से हम हरिनाम के जप का बेनिफिट नहीं प्राप्त कर सकते। अटेंशन मतलब प्रॉपर मोटिवेशन, सिंसेरिटी टू चैंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, कि हम कितनी गंभीरता से उस हरिनाम के जप को सुन रहे हैं, है ना। कृष्ण को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं हरिनाम के जप से, जब हम मंत्र को एक प्रोजेक्ट की तरह सुनने का प्रयास करते हैं। वी ट्राई टू हियर द मंत्र, नथिंग एल्स। मंत्र को सुनने का प्रयास करते हैं, एक एक मंत्र को प्रयास करते हैं कि हाँ ध्यान से हरे कृष्ण क्लियरली बोलते हैं। मंत्र को खा नहीं जाते, सुबह सुबह खा जाते हैं कई लोग, तो मंत्र ही खा जाते हैं, हरे राम, कई तो बहुत तेज स्पीड से बोलते हैं उसको, इतनी तेज बोलते हैं कि क्लियर ही नहीं, कृष्णा ही नहीं निकलता। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 सिंसेरली। तो अगर कोई भगवद गीता को सिंसेरली पढ़ता है, सिंसेरली इसके दिए गए वचनों का पालन करता है, तो उसके कई जन्मों के जो कर्म फल हैं वो उनको उसके ऊपर में लागू नहीं होंगे और उनसे वो बच जाएगा। हरे कृष्णा। Any question regarding today's discussion? श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जय गुरु।